हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का क्लास 9 हिंदी की एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, मेरे बचपन के दिन के अभ्यास प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, लेखिका का जन्म उनके परिवार में 200 वर्षों के बाद होने से परिवार में उनका खुशी से स्वागत सत्कार किया गया, जबकि उस समय यानी सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा बहुत शोचनीय थी। लोगों का दृष्टिकोण संकीर्ण था। प्रायः लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता तो पूरे घर में मातम सा छा जाता था। लड़कों को ही महत्व दिया जाता था। ऐसे वातावरण में लड़कियों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियां फैली हुई थीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है और उन्हें उन्नति के समान अवसर प्राप्त हैं, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। कहीं कहीं दहेज संबंधी अत्याचार आज भी होते हैं। सरकार लड़कियों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास कर रही है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो इसका आंसर है, लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। अर्थात उनके शब्दों में कहें तो उनके बाबा चाहते थे कि वे उर्दू फारसी सीख लें, लेकिन वह मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आते थे तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इसका आंसर लिखेंगे, महादेवी जी की माता जी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे नित्य पूजा पाठ करती थी। वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे प्रभाती, शाम को मीरा के पद गाती थी। वे रामायण का पाठ करती थी। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। माँ ने उन्हें सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ने को दी, जिससे हिंदी के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में सपने जैसा क्यों कहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे, जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध उनके सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर थे। दोनों परिवारों के बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के घर में मनाए जाते थे। जवारा की बेगम को महादेवी ताई कहकर बुलाती थी तथा उन्होंने ही उनके भाई का नामकरण भी किया। वे हर त्योहार एक साथ मनाते थे। जब तक महादेवी राखी नहीं बांध देती थी तब तक वे अपने बेटे को पानी भी नहीं पीने देती थी। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी, परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी वह अब सपना हो गई है। ऐसे आत्मीय संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं किया जा सकती। आज आत्मीयता का स्थान आपसी भेदभाव, दिखावा, नीचा दिखाने की आदत ने ले लिया है। इसके बाद रचना एवं अभिव्यक्ति के, तो छठवां क्वेश्चन है, जैमुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जैमुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते या होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। तो इसका आंसर लिखेंगे, जैमुन्निसा के स्थान पर मैं यदि महादेवी वर्मा की सहायता करती तो उनसे निम्नलिखित अपेक्षाएं रखती। पहला, प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। दूसरा, पढ़ाई में सहायता चाहती। तीसरा, उनकी स्वरचित कविताएं सुनने की अपेक्षा रखती। चौथा, उनसे कविता लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहती। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण में के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे।
तो इसका आंसर लिखेंगे, यदि मेरे सामने देश हित का प्रश्न आता या किसी विपत्ति को दूर करने का प्रश्न आता तो मैं अपना चांदी का कटोरा अवश्य दे देता। बेशक मुझे अपने पुरस्कार के प्रति प्रेम है, परंतु देश प्रेम के आगे उसका कोई मूल्य नहीं। ऐसा करते समय मुझे गर्व की अनुभूति होती। 8वां क्वेश्चन, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, लेखिका ने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं में प्रवेश लिया, जहां देश के विभिन्न भागों से छात्राएं पढ़ने आती थीं। अर्थात यहाँ पर ये छात्राएं अपनी अपनी मातृभाषा में बातें करती थीं। यहाँ हिंदी, मराठी, अवधी, बुंदेली और ब्रज भाषा आदि भाषाएं सुनने को मिलती थीं। सब हिंदी और उर्दू का अध्ययन करती थीं। इस प्रकार छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।